क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ओला के प्राइसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? और यही नहीं, ओला की कैब आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है और इसके बावजूद भी कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉइज के बड़े पोर्शन को फायर कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली ओला अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कोरोना ने इसकी कंडीशन को और मिजरेबल बना दिया और पैंडेमिक के जाने के बाद भी ओला का बिजनेस मॉडल एक मेजर सेटबैक झेल रहा है। इसका रेवेन्यू 100 टाइम्स नीचे गिर चुका है और शेयर होल्डर्स भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ओला का बिजनेस भारत में इस तरह से फेल क्यों हो गया, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ओला की कंडीशन को बिल्कुल मिजरेबल बना दिया है, बिल्कुल दयनीय बना दिया है। पर इसके बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ओला के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओला एक इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी है जिसको 2 IIT ग्रेजुएट्स अंकित भाटी और भावेश अग्रवाल ने 2010 में शुरू किया था। आज के टाइम पे ओला इंडिया में 250 से ज्यादा सिटीज और टाउन में अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भी अवेलेबल है। पहले ओला मोबाइल ऐप से नहीं बल्कि कॉल सेंटर से कैब बुक करता था, पर उसके बाद जैसे जैसे लोग इंटरनेट पर इंक्लाइन होने लगे वैसे वैसे इसने अपनी सर्विसेज को मोबाइल ऐप पर ट्रांसफर कर दिया था। तो अब तक हमने एक ऐसी कंपनी के बारे में जाना है जो एक टाइम पर ट्रांसपोर्ट एरेना की सेंसेशन बन गई थी। तो अब हमें ये भी जानना चाहिए कि इसकी फेलियर्स के रीजन क्या क्या है। ओला ने हाल ही में 1400 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है। इसका रेवेन्यू भी बहुत नीचे आ गया है। कोरोना के टाइम में ओला ने अपने 30 से 35 हजार कैब्स को खो दिया था और इसने ड्राइवर्स के इंसेंटिव को कम कर दिया है। इसके एम्प्लॉइज खुद भी जॉब छोड़कर जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं इसके बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। ओला की बिजनेस स्ट्रेटेजी 4 फेजेस से होकर गुजरती है। पहला है कैश ड्रेन। ये सबसे इनिशियल स्टेज है जहाँ पे कंपनी ने बहुत पैसा बर्न किया। इसे शेयर होल्डर्स को एक्वायर करने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और केवल शेयर होल्डर्स को नहीं बल्कि कस्टमर और ड्राइवर्स को एक्वायर करने के लिए भी इसने बहुत पैसा खर्च किया। हैवी डिस्काउंट्स राइड्स को चीपर बना देते हैं जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट किया और हायर इंसेंटिव ने ड्राइवर्स को अट्रैक्ट किया। एक टाइम पर ओला के ड्राइवर्स की सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए भी टच कर चुकी थी। फेज नंबर 2, ट्रस्ट बिल्डिंग। अब आता है दूसरा स्टेज जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि आप एक रिलायबल कंपनी है। जो लोग टैक्सी चलाते थे या कोई और काम करते थे उनको इसने अपने हाई पे आउट से अट्रैक्ट किया, तो लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और लोन्स के लिए अप्लाई कर दिया ताकि वो एक नई कार ले सके और ओला के ड्राइवर बन सके। लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी और लोग इसे ग्रैब करना चाहते थे। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो उन्हें भी ओला कन्वीनियंट सोर्स लगने लगा क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन था कहीं भी आने जाने के लिए। इससे कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी पर केवल अपने पैसों पर। तीसरा फेज आता है डिपेंडेंसी। जिन लोगों ने ओला ड्राइवर बनकर ज्यादा इनकम के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी उनके लिए अब ओला के साथ काम करना एक मजबूरी बन गया था क्योंकि उन्होंने अपने कार खरीदने के लिए या फिर किसी और काम के लिए लोन्स ले लिए थे जिनकी उनको किस्त भरनी थी। तो 5 साल तक तो कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं कि उनको उनकी किस्त भरनी है। तो ये तो ड्राइवर्स की बात। अब जानते कस्टमर कैसे ओला पे डिपेंड हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोगों को ओला की आदत पड़ गई थी। लोग पूरी तरह से ओला पर रिलाई करने लग गए थे। लोगों ने अपनी कार खरीदने का प्लान तो जैसे मानो छोड़ ही दिया था और वो इसलिए क्योंकि उनको हर राइड पर कैशबैक मिलता था, अच्छे डिस्काउंट्स मिलते थे। तो लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी और उन्होंने ओला पासेस खरीद कर ओला को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया था। फेज नंबर 4, कंट्रोल। अब आता है चौथा स्टेज जो बहुत ही सीरियस है। जो ड्राइवर्स और कस्टमर की जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कंट्रोल का रूप ले रही थी। उस टाइम पर सब चीजें ओला के फेवर में चल रही थी। वो जैसे चाहे वैसे उन्हें यूज कर सकती थी और ये बात है 2018-19 की, जब उसने धीरे धीरे ड्राइवर्स के इंसेंटिव भी कम करने शुरू कर दिए और राइड्स पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाने शुरू कर दिए। तो अब जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ हुई। दोस्तों ये जो लास्ट स्टेज था वो कस्टमर और ड्राइवर के लिए हार्ड ही नहीं था बल्कि यहाँ से ओला के फेलियर की भी शुरुआत होती है। जो ओला का ड्राइवर 70-80 हजार रुपए महीने कमा रहा था तो साफ सी बात उसने अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा बेटर कर लिया था। तो उसकी इनकम सीधा 50% डाउन हो गई और 30-35 हजार रुपए महीने पे आ गया। ड्राइवर का इंसेंटिव तो डाउन हुआ ही हुआ, साथ पेट्रोल की रेट भी बढ़ने लगी और आग में घी डालने का काम किया कोरोना ने, जिसने इसकी कंडीशन को और वर्स बना दिया। तो आप जानते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था। दोस्तों अब जो भी कार ड्राइवर्स थे, जो भी कैब ड्राइवर्स थे, उन्होंने पैंडेमिक में अपनी सारी सेविंग्स खो दी थी। उनके पास कमाने का कोई और जरिया था नहीं, तो वो अपने गांव की तरफ जाने लगे और कार की किस्त ना भरने की वजह से पैंडेमिक में बैंक से 30 से 35 हजार गाड़ियां जब्त की थी। और जिन लोगों ने कार लोन पर नहीं ली थी उन्होंने कार लेंडर से ली थी, तो उनको अपना प्रॉफिट कार लेंडर के साथ शेयर करना होता था। तो अब प्रॉफिट ही नहीं बचा तो क्या शेयर करेंगे। तो जो लोग कैब ड्राइवर बनने की सोच रहे थे उन्होंने भी अपना प्लान चेंज कर लिया और यही रीजन है कि इंडिया में ओला बिजनेस बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है। तो ये थी ओला की फेलियर की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम मेक ड्रीम्स सपने बना।